बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फजर की नमाज के 5 बड़े फायदे। मोहतरम नाजरीन, फजर की नमाज का वक्त ऐसा वक्त है जिसके अंदर इंसान को बहुत ज्यादा सुस्ती होती है। बिस्तर से उठने को दिल नहीं करता। शैतान इंसान के दिल में ख्याल डालता है कि अभी सो जाओ, अभी तो बहुत ज्यादा वक्त है। लेकिन उस वक्त की इतनी अहमियत है और उस वक्त के अंदर इतने ज्यादा फायदे हैं, इतना ज्यादा नफा है कि अगर वो नफा हम देख लें तो यकीन करें कि हम कभी भी सुबह की नमाज ना छोड़ें। फजर की नमाज के पढ़ने पर बहुत ज्यादा सवाब है और जो लोग फजर की नमाज पढ़कर अपने काम करते हैं उनके वक्त में बरकत होती है, उनकी हर चीज में बरकत होती है, उनके कारोबार अच्छे होते हैं, उनके दिन के मामलात अच्छे गुजरते हैं। लेकिन जो लोग नमाज पढ़े बगैर अपने कारोबार शुरू करते हैं उनके कारोबार में बरकत नहीं होती। अगर मालो दौलत आ भी जाए तो उस मालो दौलत के अंदर उनके लिए बरकत नहीं, सुकून नहीं होता। फजर की नमाज की फजीलत अहादीस में बयान हुई है। इब्ने माजा ने एक रिवायत नकल की है कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जो शख्स सुबह यानी फजर की नमाज के लिए जाता है उसके हाथ में ईमान का झंडा होता है, और जो शख्स सुबह बाजार की तरफ जाता है उसके हाथ में शैतान का झंडा होता है। फजर की नमाज पढ़ना मुश्किल है लेकिन उसके ऊपर बहुत ज्यादा सवाब है। जिस इबादत में जितनी ज्यादा मुशक्कत होती है उस इबादत के ऊपर सवाब भी बहुत ज्यादा होता है। तो सुबह के वक्त अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती हैं। नमाज के बाद कारोबार शुरू करने से कारोबार में बरकत आती है, पूरे दिन खैर और बरकतें नाजिल होती हैं। तो फजर की नमाज को मामूली नमाज ना समझें, इसके ऊपर बहुत ज्यादा सवाब है और बहुत ज्यादा नफा है। जब घर के सारे लोग फजर की नमाज अदा करेंगे तो पूरा दिन घर में खैर और बरकतें नाजिल होंगी। घर के अंदर एक बेनमाजी आदमी हो तो उसके असरात घर के ऊपर पड़ती हैं। तो इसलिए नमाज का एहतमाम करें, खुसूसन फजर की नमाज का ज्यादा एहतमाम करें। फजर की नमाज का पहला बड़ा फायदा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने फजर की नमाज पढ़ ली वो अल्लाह पाक की जिम्मेदारी में आ गया। उस नमाज की वजह से बंदा अल्लाह पाक की जिम्मेदारी में आ जाता है और बंदे के दिन के तमाम काम आसान हो जाते हैं। दिन आसानी से गुजरता है, दिन की मुश्किलात कम हो जाती हैं, बंदे के ऊपर अल्लाह पाक की रहमत होती है। फजर की नमाज का दूसरा बड़ा फायदा यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी ने इशा की नमाज बाजमात पढ़ ली तो वो बंदा ऐसे है जैसे उसने आधी रात नमाज पढ़ी। और फरमाया, जिस आदमी ने फजर की नमाज भी बाजमात पढ़ ली वो बंदा ऐसे है जैसे उसने सारी रात नमाज पढ़ी। तो कितनी बड़ी खुशखबरी है कि बंदा रात को सोए और सुबह उठकर कुछ वक्त के लिए अल्लाह पाक के सामने खड़ा हो जाए और फजर की नमाज पढ़ ले तो उसके अल्लाह पाक कितना बड़ा सवाब देता। और पूरी रात नमाज पढ़ने का सवाब फजर की नमाज का तीसरा फायदा यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फजर की 2 सुन्नत रखते हैं, दुनिया और दुनिया में जो कुछ भी है उस तमाम से बेहतर है। हम इस दुनिया के लिए नमाज को छोड़ देते हैं लेकिन अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि फजर की 2 सुन्नत रखते हैं, दुनिया और दुनिया की तमाम चीजें से बेहतर है। तो दुनिया की क्या हैसियत है, उस दुनिया की वजह से हमें नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। नमाज फजर की नमाज का चौथा बड़ा फायदा ये है कि अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास दिन और रात के फरिश्ते आते हैं और ये फरिश्ते फजर और असर की नमाज में जमा होते हैं और फिर ये फरिश्ते ऊपर जाते हैं, अल्लाह पाक के पास जाते हैं। अल्लाह पाक सब कुछ जानता है लेकिन फिर भी दिन और रात वाले फरिश्तों से पूछता है कि जब तुम मेरे बंदे के पास से आए तो तुमने उसको किस हाल में छोड़ा। फरिश्ते कहते हैं, ऐ अल्लाह, तेरा वो बंदा नमाज पढ़ रहा था, फजर की नमाज उसने पढ़ी। कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जो फजर की नमाज बड़ी पाबंदी के साथ पढ़ते हैं। ऐसे लोगों के बारे में फरिश्ते अल्लाह ताला को बताते हैं, ऐ अल्लाह, हम तेरे बंदे के पास ऐसी हालत में आए हैं कि वो नमाज पढ़ रहा था, तेरे सामने झुका हुआ था। फजर की नमाज का 5वां बड़ा फायदा ये है
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ پاک میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت دے دے۔ جن لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برکت کی دعا فرمائیں وہ لوگ کتنے ہی خوش قسمت ہیں۔ اگر کوئی مرد یا عورت فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے کام شروع کرتا ہے تو اللہ پاک ان کو برکتیں عطا کرتا ہے۔ ملک الموت لوگوں میں نمازی تلاش کرتے ہیں اور جب موت کے وقت روح قبض کرنے آتے ہیں تو اگر میت نمازی ہے تو شیطان کو جو اس کے پاس ہے دفع کر دیتے ہیں اور ایسی مشکل کے وقت میں اس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سکھاتے ہیں، اس کے بعد روح قبض کرتے ہیں۔ روایت ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ سے کہ زمین پر جس قدر مکان ہے ہر ایک مکان والے کو روزانہ 3 بار ملک الموت تلاش کرتے ہیں، جس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی روزی ختم ہو گئی اور عمر کی مدت پوری ہو چکی ہے، اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ پھر جب گھر والے روتے چلاتے ہیں تو ملک الموت دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے تمہارے ساتھ کوئی گناہ نہیں کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع دار ہیں، قسم خدا کی ہم نے اس کی روزی کو نہیں چھین لیا، اس کی عمر نہیں گھٹائی، ہم تو پھر تمہارے پاس آئیں گے اور پھر آئیں گے یہاں تک کہ تم میں سے کسی کو جیتا نہ چھوڑیں گے۔ حسن کہتے ہیں خدا کی قسم اگر گھر والے ان کو دیکھتے اور ان کا کلام سنتے تو اپنے مردہ کو بھول جاتے اور اپنی حالت پر روتے۔ سردی اور برف کے زمانے میں اچھی طرح اطمینان سے وضو کرنا یہ ایسے نیک اعمال ہیں کہ گویا ایک مضبوط قلعہ ہے جس پر دشمن یعنی شیطان کبھی فتح نہیں پا سکتا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص وضو کرے اور پاک لباس میں رات گزارے تو رات بھر فرشتے اس کے ساتھ رہیں گے اور رات کو جب اس کی آنکھ کھلے گی تو فوراً دونوں فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کریں گے۔ باری تعالیٰ اپنے اس نیک بندے کی مغفرت فرما جس نے باوضو رہ کر پاک لباس میں رات گزاری۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص رات کو باوضو اپنے بستر پر سوئے اور اسی شب اس کی موت واقع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ شہید ہوگا، اس لیے کہ باوضو سونے والا ایسا ہے جیسے روزے دار اور تہجد گزار۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ میرا محبوب رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی امت کے لوگ اس طور سے وضو کیا کریں گے جس طرح میں انہیں حکم دوں گا، پھر اس کو اس پانی کے ہر ایک قطرے کے بدلے میں وضو کرتے ہیں وہ وقت ٹپکے گا ایک جڑاؤ محل بہشت میں عطا کروں گا جس کی چوڑائی اور لمبائی زمین و آسمان کے برابر ہوگی۔